हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चार्ट बस्टर। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनको भी स्विंग ट्रेडिंग नहीं आता है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग आखिर होता क्या है? व्हाट इज अ स्विंग ट्रेडिंग? तो स्विंग एक तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको वेव स्ट्रक्चर है। जैसे कि लाइट होता है और साउंड वेव्स होते हैं, जैसे कि हमको स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ाया गया है, उसी तरीके से मार्केट में भी स्विंग्स बनते हैं। जो स्विंग्स है ये लगभग लगभग वेव्स ही होती है, जो कि अप साइड में डाउन साइड साइडवेज के अराउंड होती है। तो ये किस तरीके से मार्केट में दिखता है और किस तरीके से हमको ये फॉर्मेशन समझ में आता है, मैं आपको ये चार्ट पे दिखाऊंगा। तो चलिए चार्ट्स की तरफ। स्विंग ट्रेडिंग समझने के लिए पहले तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। अब मार्केट में जो है, जो भी आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या फिर आप अगर फॉरेक्स मार्केट भी ट्रेड करते हो, तो मार्केट जो बेसिक फंडामेंटल है, ह्यूमन साइकोलॉजी, वो सेम ही होती है हर जगह में। तो जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए तो ये समझ लीजिए, मार्केट स्ट्रक्चर में तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है साइडवेज और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। अब ये हम उसको एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जैसे अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड में मार्केट जो है वो वेव्स का फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड की तरफ जाते हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है अप ट्रेंड का फॉर्मेशन। तो मार्केट ना कुछ इस तरीके से अपवर्ड के तरफ में उसका मूवमेंट होता है। अब ये जो अप ट्रेंड है, इसमें आपको किस तरीके से ट्रेड करना है ये मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझाने के बाद में बताऊंगा। तो अभी चलते हैं, ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। ओके, आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर जो है वेव्स बन रही है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि इसे हम कहेंगे अप ट्रेंड। अब हम सेकंड टाइप पे आते हैं, जो कि है साइडवेज मार्केट। अब साइडवेज मार्केट में क्या होता है ना, कि एक तरीके से आप कह सकते हो प्राइस जो है वो एक जोन में स्टक हो चुका होता है। अब ये हो गया अपसाइड, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता ही होगा। अगर आपको बेसिक्स मालूम होंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में बनते हैं, और ये मार्केट ना कहीं ये दो जोन के बीच में ट्रेड करता रहता है। यहाँ से सपोर्ट लेता है, वहाँ पे ऊपर से रेजिस्टेंस लेता है। तो कुछ इस तरीके से जोन के बीच में ट्रेड करता रहता है, तो इसे हम कहेंगे साइडवेज मार्केट। और ये हो गया हमारा साइडवेज। अब ये साइडवेज मार्केट को ट्रेड करने का भी मैं आपको जो स्ट्रक्चर का वीडियो है जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद सिखाऊंगा। तो हम इससे भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जाते हैं हम डाउन ट्रेंड की तरफ में। तो डाउन ट्रेंड भी कुछ इसी तरीके से, जैसे मैंने अप ट्रेंड बताया इसके पहले, वैसे डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ में वेव्स फॉर्मेशन करते हुए जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे डाउन ट्रेंड। तो हमने तीनों कंसेप्ट सीख लिए, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। तो ये हो गया ये मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि एक बेसिक मार्केट का फंडामेंटल है, ठीक है। अब जब हमें ट्रेड करना होता है तब हम किस तरीके से ये स्विंग्स को ट्रेड कर सकते, तो ठीक है। अब ये यहाँ पर मैं आपको सिखा दिया हूँ। अब आते हैं हिस्टोरिकल चार्ट्स की तरफ में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, और ये हमारा टाइम फ्रेम चल रहा है 4 आवर का। अब ये 4 आवर कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको वेव फॉर्मेशन दिख रहा है। अब मार्केट आप देख के बता सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फॉर्मेशन में हमें अप ट्रेंड में मार्केट देखना है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड दिखता है। अब ये अप ट्रेंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पर जाने के बाद में एक पुल बैक आया, ठीक है। ये मेजर पुल बैक आया मार्केट में। पुल बैक आने के बाद में फिर से अपसाइड की तरफ मूवमेंट किया, तो इसे हम कहेंगे लोअर हाई, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। कुछ इस तरीके से अपसाइड की तरफ में प्राइस जो है अपना मूवमेंट करते हुए अपसाइड की तरफ में न्यू हाइज लगाते हुए जाता है, तो उसे हम कहेंगे अप ट्रेंड। अब ये अप ट्रेंड को आपको अगर ट्रेड करना है तो इसके लिए मैं अपनी बेसिक फंडामेंटल स्ट्रेटेजी जो सभी यूज करते हैं, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाला है दोस्तों। मैं कोई पर्सनली एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। इसीलिए आप जब भी कोई ट्रेड लोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये जैसे मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो अभी हमको यहाँ पर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देखना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो हाइस का जैसे ही ट्रेंड लाइन जो है, ये जब ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तब हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे अपनी, ठीक है। और ये जो स्विंग है उसके नीचे का हम अपना एसएल रख देंगे, और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रहेगा हमारा। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्टॉप लॉस है हमारा 400 पॉइंट्स का है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 800 पॉइंट्स का, ठीक है। तो देखिए 800 पॉइंट्स का हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पर अचीव हो चुका है। सेम चीज करेंगे हम यहाँ पर हमको स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देखना है।
तो ये कुछ इस तरीके से हमको स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा यहाँ पर। और हमें वेट करना है कि जब प्राइस हमारे जो ईएमए है यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब भी उसके पास में आएगा तभी हमको मेजोरिटी ऑफ ट्रेड यानी कि छोटा स्टॉप लॉस पे काम करने मिलेगा। और स्टॉप लॉस जितना छोटा रहेगा ना गाइस उतना अच्छा रहेगा। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर अपना जो है वो एसएल हिट हो चुका है और यहाँ पर ठीक है। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर देखोगे आप तो जब भी मार्केट ने डाउन साइड की तरफ में आया है तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर हमने यहाँ पर थोड़ा भी स्विंग के थोड़ा सा स्पेस दिया रहता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ रहता, बट ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। डाउन ट्रेंड के तरफ में भी सेम है हमारा स्ट्रक्चर बनता है। तो जैसे अभी मैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ओपन करता हूँ, जैसे ही हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ यहाँ पर हमने बनाई ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में हम यहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आपका उसमें 50% भी विन रेशो है तो वो बहुत अच्छी है, वो आपको पैसा कमा के देगी। इसीलिए हमेशा आपको फोकस रखना है कि आपके ऑड्स मार्केट में हमेशा आपके फेवर में हो। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने के बाद में हमने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लिया है और शॉर्ट पोजीशन में आने के बाद में हमको यहाँ पर भी प्रॉफिट है। तो कुछ इस तरीके से आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेने का है। अब साइडवेज मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लेते हैं चलो आपको बताता हूँ। अब साइडवेज मार्केट में आप देख सकते हैं कि जो प्राइस जो होता है ना वो दो जोन्स के बीच में ट्रेड होता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर बहुत कम समय के लिए मार्केट साइडवेज हुआ था, लेकिन चलो ठीक है इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे मार्केट जो है ना वो दो प्राइस के बीच में फंसा हुआ है। तो मैं तो पर्सनली इसको ट्रेड करता नहीं हूँ क्योंकि मार्केट जो है इसमें बहुत वॉलेटाइल रहता है और छोटे छोटे मूव्स लेके हम ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और शायद उसमें हमारी साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं ख़राब होती है। इसीलिए आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना अवॉइड करना इन जनरल। लेकिन अगर आप ट्रेड करते भी हो तो आपको सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस पे सेल करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। अब मैं ये आपको जो शेयर कर रहा हूँ ये काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो पेड प्रीमियम कोर्सेज पे आपको सेल कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें फ्रीली हमारे यूट्यूब चैनल पर सीखने को मिलेंगी। इसलिए हमारे चैनल पे हमेशा जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी हम हमारे वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से आपको प्राइस एक्शन के साथ में ट्रेड करना है, और प्राइस एक्शन के बेसिक्स भी सिखाऊंगा मैं आपको इसमें। अब आप बोल सकते हैं जो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर आपको सिखाया प्राइस एक्शन का ही कहीं ना कहीं पार्ट है, जिसमें और दो चीज बाकी है। एक हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा हो गया हमारा प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और तीसरा हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो इस पे भी हमारे फ्यूचर में वीडियोस आएंगे, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है फ्यूचर में जो भी आएगा, तो इसीलिए चैनल पे बने रहिए। और थैंक यू अभी तक के वीडियो देखने के लिए।